दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पर खुशामदीद। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी सेट्स के ऊपर कि सेट्स क्या होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स पर हमने बात की थी, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स और सेट ऑफ रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमने इन सेट्स पे बात की थी। आज के लेक्चर में हम उसी लेक्चर को यानी लेक्चर नंबर 1 को कंटिन्यू करते हुए उसका पार्ट 2 में बात करेंगे इक्वल सेट्स और सबसेट्स के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इक्वल सेट्स के बारे में कि वो इक्वल सेट्स क्या होते हैं। लेट मी चूज दी पेन। इक्वल सेट्स की डेफिनेशन ये है कि टू सेट्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम एलिमेंट्स। डेफिनेशन के मुताबिक दो सेट तभी इक्वल होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, जब उनमें सेम एलिमेंट्स हों। एलिमेंट्स जो हों वो दोनों सेट्स में सेम हों, उसी केस में वो दो सेट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर देखें, एक कंडीशन लगी हुई है, ये बाय कंडीशनल सेंटेंस है। इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है स्टेटमेंट में, ये बाय कंडीशनल स्टेटमेंट कहलाता है। बाय कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ एंड ओनली इफ लिखें या आप आई डबल एफ इफ लिखें, ये दोनों ही केस सेम होते हैं। एक केस होता है आपके पास इफ देन वाला और दूसरा होता है इफ वाला। तो इफ वाले केस में ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। दो सेट्स इक्वल होंगे अगर उनके एलिमेंट सेम होंगे। अगर दो सेट्स के एलिमेंट सेम होंगे तो दो सेट्स इक्वल होंगे। ये हुई इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन। तो एक और पॉइंट यहां पर लिखी हुई है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोट दैट द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अ कंसर्न। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी ऑर्डर में एलिमेंट्स लिख सकते हैं सेट्स के। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 और दूसरा एलिमेंट है 2, तो इस पॉइंट का मतलब ये है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज नॉट अ कंसर्न। इसका मतलब ये है कि अगर ये आपके पास सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 और 2 और कुछ ऐसे लिखा हुआ है, तो अगर ये सेट आपको कुछ ऐसे लिखा मिले, 2 पहले हो और 1 बाद में हो, तो ये सेट सेम ही है। जो ये दोनों सेट्स जो हैं वो सेम ही है, ये सेट और ये सेट। इसमें ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मैटर नहीं करता, 1 पहले लिखें या बाद में लिखें, एलिमेंट्स अगर सेम है तो बात वही होगी, सेट दोनों इक्वल होंगे। अब ये दोनों सेट्स इक्वल हैं क्योंकि इन दोनों सेट्स में एलिमेंट्स सेम हैं, इसीलिए ये दोनों सेट्स जो हैं इक्वल हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक और सेट लिखूं, इक्वल सेट्स का एग्जांपल दूं, तो इसमें मैंने लिखा है, एक सेट है मेरे पास 4 8 16। अब ये मेरे पास 3 एलिमेंट्स वाला सेट है, इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 3 होगा। और एक और मैंने सेट लिखा है स्क्वायर ऑफ 2 और दूसरा है क्यूब ऑफ 2 और तीसरा है रेज पावर 4 ऑफ 2। अब ये दोनों जो सेट्स मैंने लिखे हैं 4 8 और 16, ये इस सेट के इक्वल है। ये जो सेट है पहले वाला सेट, ये इस सेट के इक्वल है, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर 4 है और 2 का अगर स्क्वायर करें तो 4 बन जाता है, यहाँ पर 8 है और 2 का क्यूब करें तो 8 बन जाता है, और यहाँ पर 2 पावर 4 है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 इज 16। सो एलिमेंट्स इन दोनों सेट्स के सेम है। तो इन दिस केस ये दोनों सेट्स जो हैं एक दूसरे के इक्वल हैं, इक्वल सेट्स हैं। दूसरी पॉइंट में ये लिख रहा है कि वी राइट ए इज इक्वल टू बी इफ ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो नोटेशन होती है फॉर यूनियन, फॉर इंटरसेक्शन, तो फॉर इक्वल सेट्स हमारे पास ये नोटेशन होती है इक्वल टू वाली साइन, क्योंकि जैसे हम लिखते हैं 2 इज इक्वल टू 2 और 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1, तो वो जो इक्वल टू साइन है ये सेट्स में भी वही इस्तेमाल होती है, ए इज इक्वल टू बी इफ ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। और उसके बाद एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 1 है
एक सेट है हमारे पास जिसमें एलिमेंट्स 3 है, इसका ऑर्डर 3 है क्योंकि इसमें एलिमेंट्स 3 है, 1 2 3, और दूसरा सेट है 2 1 3। तो ये दोनों सेट्स जो है इक्वल सेट्स हैं। क्यों इक्वल सेट्स हैं? क्योंकि इनमें एलिमेंट्स सेम है, 1 है इसमें भी 1 है, 2 2 3 3, तो तीनों एलिमेंट्स दोनों सेट्स में सेम है। लेकिन इस सेट में क्या है कि इसका ऑर्डर चेंज किया हुआ है। ये ऑर्डर जो है पहले 2 लिखा हुआ है, अगर 1 यहाँ पर लिखें तो 1 2 3 बन जाएगा, सेट्स इक्वल हैं। तो ये ऑर्डर का कोई जो है मसला नहीं होता हमारे पास सेट्स में। और दूसरा सेट है हमारे पास 1 2 3 4, इसकी जो कार्डिनलिटी है, इसके जो ऑर्डर है वो 4 है। और ये सेट है एक, और x बिलोंग्स टू z। x मतलब जो एलिमेंट्स हैं इस सेट के, ये वाला जो सेट है इसके जो एलिमेंट्स हैं वो इंटीजर्स से हैं, लेकिन कहाँ से कहाँ तक? x इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1, यानी x 1 से बड़ा या उसके बराबर है और 5 से छोटा है। अब बड़ा या बराबर, इसका मतलब ये है कि एक उसमें इंक्लूडेड है। अगर इस सेट को हम बनाएं तो ये कुछ ऐसे होगा कि x हमारा जो है या तो 1 है या तो 1 से बड़ा है, तो 1 तो उसमें आ जाएगा, और 1 से बड़ा है तो उसमें 2 भी आ जाएगा, और उसमें 3 भी आ जाएगा, और उसमें हमारे पास 4 भी आ जाएगा। लेकिन ये कह रहा है कि 5 से छोटा है। अब यहाँ पर अगर कंडीशन कुछ इस तरह होती कि 5 से छोटा या बराबर है तो हम 5 भी लिखते, लेकिन यह है कि 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा नहीं होगा, तो यहाँ पर सिर्फ 4 है जो कि 5 से छोटा है। तो ये होगा वो सेट जो सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है। क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स हैं तो इसमें फ्रैक्शंस और पॉइंट्स वाले नंबर्स नहीं आएंगे। तो ये देखें, ये दोनों सेट्स इक्वल हैं और वाकई में भी इक्वल हैं। तो अब हम बात करेंगे सबसेट्स के ऊपर कि सबसेट्स क्या होते हैं। तो इक्वल सेट्स पढ़ने के बाद हम पढ़ने वाले हैं सबसेट। सबसेट की डेफिनेशन ये है कि लेट मी चूज द पेन। सबसेट की डेफिनेशन के मुताबिक अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। हमारे पास कोई भी दो सेट्स हैं, ए जो होगा वो सबसेट होगा बी का। इसका मतलब ये भी समझ सकते हैं कि ए छोटा होगा सेट बी से इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो इन बी। इसका मतलब ये है कि अगर ए का हर एक एलिमेंट बी का भी एलिमेंट हो तो हम कहेंगे कि ए जो है वो बी का सबसेट है। सबसेट को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। वी राइट ए इज सबसेट ऑफ बी इफ ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर ए बी का सबसेट हो तो हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। अब देखें यहाँ पर बात, जो एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो हमारे पास कोई भी एक सेट है, फॉर एग्जाम्पल ये है 1 और इसमें एलिमेंट्स हैं 2, 1 और 2, और एक और हमारे पास सेट है, फॉर एग्जाम्पल मैं उसको रेड में लिख देता हूँ। तो एक और सेट है हमारे पास 1 2 3। अब ये दो सेट्स हैं हमारे पास। एक सेट में हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं और दूसरे सेट में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। तो अब देखें, फॉर सपोज अगर हम इसको नाम दें ए का, ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है। तो अब देखें डेफिनेशन कह रही है कि ए इज सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो इन बी। अगर ए का हर एक एलिमेंट बी का भी एलिमेंट हो तो ए सेट बी सेट का सबसेट होगा। तो अब यहां पर अगर हम देखें तो ए का हर एक एलिमेंट यानी 1 2 1 2, ए के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई एलिमेंट रह जाए। सारे के सारे एलिमेंट्स बी के भी एलिमेंट हैं तो ए जो सबसेट होगा बी का। लेकिन यहां पर सवाल है कि क्या बी सबसेट होगा ए का? तो देखें ए बी के केस में 1 तो एलिमेंट है ए का, 2 भी एलिमेंट है ए का, लेकिन 3 ए में नहीं है। और डेफिनेशन कहती है कि एवरी एलिमेंट, तो बी का हर एक एलिमेंट अगर ए का भी एलिमेंट होता तो हम कहते कि बी सबसेट है ए का, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम सिर्फ यही है कि ए जो है बी का सबसेट होगा। और एक बात
और बताता चलूं कि ये पॉइंट जो लिखी हुई है, फैक्ट लिखी हुई है, एक फैक्ट में क्या कह रहा है कि सपोज ए एंड बी आर सेट्स देन ए इज इक्वल्स टू बी इफ एंड ओनली इफ, ये फिर से बाय कंडीशनल स्टेटमेंट है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, जो कि इस केस में नहीं था। लेकिन अगर ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो तो ए और बी इक्वल सेट्स होंगे। इक्वल सेट्स इसी लेक्चर में हमने अभी अभी पढ़े हैं। तो अगर हम इक्वल सेट्स को देखें तो क्या ये हकीकत होगी? इसी सेट में हम ये लिखते हैं, एक सेट लिखते हैं 1 और 2, और थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करके हम दूसरा सेट लिखते हैं 1 और 2। अब ये देख रहे हैं आप, ये दोनों सेट्स जो हैं वो इक्वल सेट्स हैं, इक्वल सेट्स हैं। तो अब देखें, ये जो सेट है इस सेट का सबसेट है। कैसे? क्योंकि ये 1 और 2 इसके हर एक एलिमेंट इस सेट का एलिमेंट है। और अगर इस सेट को देखें तो ये सबसेट है इस सेट का, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट 1 और 2 इस सेट में है। तो ये एक दूसरे के सबसेट हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये इक्वल सेट्स भी हैं। तो ये फैक्ट यहाँ पर प्रूव होती है। और अगर आगे बात करें तो दिस फैक्ट इज ऑफन यूज्ड टू प्रूव सेट आइडेंटिटीज। आगे चल के जब हम सेट आइडेंटिटीज प्रूव करेंगे तो इसी फैक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो इस फैक्ट को आपको हर वक्त जहन में रखना होगा। और एक छोटी सी 2 डेफिनेशंस हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। एक तो प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन, और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है ये हम इस लेक्चर में अभी पढ़ने वाले हैं। डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी बट ए इज नॉट इक्वल्स टू बी देन ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब ये है कि ए बी का सबसेट भी हो लेकिन ए बी के इक्वल ना हो, उस केस में हम कहेंगे कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और अगर इक्वल हो तो हम कहेंगे कि ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ये केस क्या कह रहा है? फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, एक सेट है 1 2 3। अब ये 3 एलिमेंट्स हैं हमारे पास इस सेट में, और दूसरा हमारा जो सेट है वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सॉरी, लेट मी चेंज द पेन। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब हमें पता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में एलिमेंट्स आ जाते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन, क्योंकि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आगे एलिमेंट्स चलते जाते हैं। तो ये है 1 2 3, और ये है हमारा सेट। सिर्फ इसमें 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, और इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इनफाइनाइटली मेनी। तो 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो ये जो सेट है हमारा, फॉर सपोज अगर मैं इसको ए का नाम दूं तो ये जो सेट ए है वो सबसेट होगा नेचुरल नंबर्स का। ए इज सबसेट ऑफ एन, लेकिन कौन सा सबसेट होगा? प्रॉपर सबसेट होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि ए सबसेट हो बी का। ए सबसेट है बी का क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट बी का यानी एन का एलिमेंट है, लेकिन ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। अब देखें, ए एन के इक्वल नहीं है क्योंकि एन में बहुत सारे एलिमेंट्स और भी हैं जो कि ए में नहीं है। तो ए इज नॉट इक्वल्स टू एन इन दिस केस। तो ये जो ए है वो प्रॉपर सबसेट होगा एन का। अब इसमें अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो पिछले लेक्चर में भी हमने बात की थी, यहां पर n इज प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। an इज प्रॉपर सबसेट ऑफ w। अब क्यों w के प्रॉपर सेट है? क्योंकि w में एक एलिमेंट ऐसा है 0। तो n सारे के सारे एलिमेंट्स w में हैं, लेकिन w और n इक्वल नहीं है क्योंकि w में एक ऐसा एलिमेंट है 0 जो कि n में नहीं है। w प्रॉपर सबसेट है सेट ऑफ इंटीजर्स का। वो क्यों? क्योंकि z में
आपके नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं जो कि W और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में नहीं होते। और Z जो है आपका प्रॉपर सबसेट होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स का, क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर्स में आपके डेसिमल्स और फ्रैक्शंस आ जाते हैं जो कि इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में नहीं होते। और ऐसे ही रियल नंबर्स जो होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सबसेट होता है, वो प्रॉपर सबसेट होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं C के साथ। तो ये थी एक फैक्ट। और क्लियरली फॉर एनी सेट A the empty set phi which does not contain any element and A itself are both subsets of A। अब ये एक बड़ी फैक्ट है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो ये नल सेट होता है हमारे पास, जिसको हम फाई या इस करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इनका दोनों का एक ही मतलब है। ये जो नल सेट है वो सबसेट होता है हर एक सेट का, क्योंकि नल सेट तो हर एक एलिमेंट में एग्जिस्ट करता है। और दूसरा जो A है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई सेट है A जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम सिंगलटन ही लिख दें इसको, इसमें एक एलिमेंट है A, तो ये A जो है वो अपना तो सबसेट होगा ही होगा, क्योंकि A के सारे एलिमेंट्स A में खुद में ही मौजूद हैं। तो A जो होगा वो सबसेट होगा A का, लेकिन कौन सा सबसेट होगा? इम्प्रॉपर सबसेट होगा, क्योंकि प्रॉपर सबसेट हो नहीं सकता, क्योंकि A और A दोनों इक्वली होंगे डेफिनेटली, क्योंकि हर एक सेट अपने आप से इक्वल होता है। तो ये इम्प्रॉपर सबसेट होगा। तो आज के लेक्चर में, जो लेक्चर 1 का पार्ट 2 था, उसमें हमने बात की सेट्स के जो इक्वल सेट्स होते हैं उन पे और सबसेट्स पे और सबसेट्स के टाइप्स पे, और उस पे हमने कुछ फैक्ट्स भी पढ़ी। अगले लेक्चर तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई पे ध्यान देते रहिए।